जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आकाश तोमर और आप देख रहे हैं द तोमर शो। दोस्तों, दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त तूफानी मौसम से गुजर रही है। कहीं रिसेशन का डर है तो कहीं ट्रेड वार की तलवार लटक रही है। लेकिन इस ग्लोबल उठक पटक के बीच एक कंट्री है जो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने प्यारे भारत की। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इंडिया को लेकर जो रिपोर्ट दी है वो किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। मूडीज अपनी ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2026-27 में कह रहा है कि इंडिया अगले 2 साल तक G20 नेशंस में गोल्ड मेडलिस्ट बना रहेगा। मतलब इंडिया रहेगा सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी। ग्रोथ का ये मैजिक नंबर है 6.5%। ये ग्रोथ रेट हमें 2027 तक मेंटेन रखने की उम्मीद है। जब एडवांस इकोनॉमी 1.5% पर रेंग रही होंगे तब हम 6.5% की रफ्तार से दौड़ रहे होंगे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रम्प के टैरिफ्स का डर खत्म हो गया? मूडीज कहता है यस। यूएस टैरिफ की मार झेल रहे इंडियन एक्सपोर्टर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिखाया गजब का रेजिलियंस। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ प्रोडक्ट्स पर 50% तक का टैरिफ लग गया था, लेकिन हमारे एक्सपोर्टर्स ने अमेरिका को छोड़कर दूसरी जगह सामान भेजना शुरू किया। नतीजा, भले ही यूएस शिपमेंट 11.9% गिरी, लेकिन इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट सितंबर में 6.75% बढ़ गया। यह कोई आम बात नहीं है दोस्तों, यह है इंडियन ट्रेडर्स का माइंडसेट। यह दिखाता है कि इंडिया अब सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक ग्लोबल सप्लायर बन चुका है। 6.5% की ग्रोथ के पीछे कौन से 3 शक्तियां काम कर रही हैं, आइए जानते हैं। गवर्नमेंट का बड़ा खर्चा बुनियादी ढांचे पर हो रहा है। रोड, पोर्ट्स और डिजिटल नेटवर्क बनाए जा रहे हैं जो हमारी इकोनॉमी को एक मजबूत रीढ़ दे रहा है। कंज्यूमर की दमदार डिमांड, हमारा देश का डोमेस्टिक मार्केट ही हमारा सबसे बड़ा इंजन है। लोग शॉपिंग कर रहे हैं जो डिमांड और ग्रोथ को कंटिन्यूसली पुश कर रहा है। आरबीआई का कूल रवैया, मूडीज ने आरबीआई की समझदारी की भी तारीफ करी है। कम इन्फ्लेशन और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखते हुए आरबीआई ने रेपो रेट को स्टेबल रखा है, यानी ग्रोथ को पूरी छूट दी गई है। जहां इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग का क्राउन पहन रहा है, वहीं हमारे नाइबर चाइना की रफ्तार स्लो हो गई है। गवर्नमेंट स्टिमुलस के बावजूद चाइना की ग्रोथ 2025 में 5% से गिरकर 2027 तक 4.2% होने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि उनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में अब वो दम नहीं रहा है जो हमारे यहाँ पर है। तो दोस्तों, मूडीज की रिपोर्ट से एक बात तो क्लियर है, इंडियन इकोनॉमी चट्टान की तरह मजबूत है। ये सिर्फ ग्रोथ का नंबर नहीं है, ये है आत्मविश्वास, ये है नई सोच और ये है ग्लोबल चैलेंजेस का मुकाबला करने की ताकत। आपका क्या ख्याल है, अगले 2 साल में इंडिया की सबसे बड़ी गेम चेंजर शक्ति कौन सी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर या एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।